दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष कुमार शर्मा अयन सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों मेजरमेंट के बारे में। और मेजरमेंट पे हमारी पिछली क्लास में आपने पढ़ा हमसे कि हम लोग लंबाई को मीटर में नापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, टेम्परेचर यानी कि ताप को केल्विन में नापते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे कि ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापा जाता है और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है। इस पे हम लोग बात करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग आज बात करेंगे कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। व्युत्पन्न मात्रक का अर्थ होता है दोस्तों डेराइव्ड यूनिट्स। तो आज का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए देखते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट में जो बातें हो गई हैं उसकी एक छोटी सी आपको समरी दे देता हूं। लंबाई यानी कि लेंथ। लेंथ को दोस्तों मीटर में नापा जाता है सॉरी मास। मास को हम लोग नापते हैं किलोग्राम में और टाइम को नापते हैं सेकंड में और इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं हम लोग एम्पियर में। और ताप मतलब टेम्परेचर को नापते हैं हम लोग केल्विन में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापते हैं दोस्तों हम लोग कैंडेला में। इसी पे बात करनी है। और पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको नापते हैं हम लोग मोल में। ठीक है दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं ज्योति तीव्रता से। आइए देखते हैं क्या है ज्योति तीव्रता। कहते किसको हैं पहले तो ये समझ लिया जाए। और जब हम ज्योति तीव्रता समझ जाएंगे दोस्तों तब बात करेंगे कि उसको किस मात्रक से नापा जाए बहुत आराम से। ये देखिए मैं लिख रहा हूं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता किसको कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे में प्रकाश की तीव्रता कितनी है। मान लीजिए आपने एक बल्ब जलाया, प्रकाश कुछ है। आपने दो बल्ब एक साथ जलाए तब प्रकाश कुछ बढ़ जाएगा। आपने तीन बल्ब एक साथ जला दिए प्रकाश कुछ और बढ़ेगा। आपने पांच बल्ब जला दिए प्रकाश और बढ़ेगा। आप देख रहे हैं कि कमरे में जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसकी तीव्रता, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अगर आप उसी क्रम में बल्ब को बुझाना शुरू कर दें तो लाइट की इंटेंसिटी कम होने लग जाएगी। सारे बल्ब आप बुझा दीजिए, कमरे में लाइट की इंटेंसिटी बेहद कम हो जाएगी दोस्तों। तो इंटेंसिटी को नापने के लिए हमारे पास जो मात्रक होता है उसे कहते हैं हम लोग कैंडेला। कैंडेला क्या होता है हिंदी में ऐसे लिखते हैं दोस्तों, यह है कैंडेला। बात को समझिएगा। अब मैटर यह है कि एक कैंडेला किसके बराबर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन कैंडेला, समझने की कोशिश करते हैं। एक कैंडेला क्या है दोस्तों। देखिए एक पदार्थ होता है बच्चों प्लेटिनम। प्लेटिनम को आप गर्म करिए, गर्म करिए और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसका। इतना गर्म करिए, इतना गर्म करिए कि यह पिघलने लग जाए। तो प्लेटिनम जिस टेम्परेचर पे पिघलना शुरू करेगा उसे कहते हैं प्लेटिनम का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम। ये बात समझ गए कि प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट
कुछ होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा। अब हम लोग लौट के आते हैं, कैंडेला को डिफाइन करना है। एक कैंडेला किसको कहते हैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। एक होता है आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका को हिंदी में आदर्श कृष्णिका और अंग्रेजी में ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी उस सरफेस का नाम होता है जो अपने ऊपर आने वाले सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले, अवशोषित कर ले। ठीक, उसको कहते हैं आदर्श कृष्णिका। जो आदर्श कृष्णिका होता है दोस्तों, वो अच्छा उत्सर्जक भी होगा। आप जानते हैं अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो बात हो रही थी कैंडेला की। अब हम ये सामग्री जुटा रहे हैं कैंडेला को डिफाइन करने के लिए दोस्तों। तो एक कैंडेला क्या होता है देखिए, पढ़िए आराम से। मानक स्रोत, मानक स्रोत क्या है? स्टैंडर्ड सोर्स, एक ऐसा सोर्स जहां से प्रकाश निकल रहा है और उस सोर्स को हम लोग कह रहे हैं स्टैंडर्ड सोर्स, मानक स्रोत। क्या है मानक स्रोत? अब रिलैक्स होके देखिएगा। मानक स्रोत वो है दोस्तों जिसका टेम्परेचर प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। मानक स्रोत हम किसको मान रहे हैं अभी? एक ऐसे सोर्स के बारे में इमेजिन करिए, कल्पना करिए जिसका तापमान प्लेटिनम के गलनांक के तापमान के बिल्कुल बराबर हो। तो अब शुरुआत करते हैं ऐसे। एक कैंडेला मानक स्रोत के खुले मुख के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से निकलने वाले प्रकाश। आराम से, एक कैंडेला क्या है? मानक स्रोत के खुले मुख से 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से निकलने वाले प्रकाश के 1/60वें भाग के बराबर होता है, जबकि मानक स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। ये परिभाषा कंप्लीट हो गई दोस्तों। आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझिएगा। एक कैंडेला मानक स्रोत के खुले मुख के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से निकलने वाले प्रकाश के 1/60वें भाग के बराबर होता है, जबकि मानक स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। यह कहलाता है मित्रों एक कैंडेला। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कैंडेला के बाद हम लोग बात करेंगे मोल के बारे में। मोल क्या होता है देखिए, पदार्थ की मात्रा, इसको कहते हैं अंग्रेजी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा को हम लोग नापते हैं दोस्तों मोल में। मोल क्या होता है ये जानना है। पदार्थ की मात्रा क्या है? मूल राशि। उस मूल राशि का मात्रक क्या है? मोल।
तो मोल क्या हुआ? मूल मात्रक। जो आपके पास 7 मूल राशियां होती हैं और 7 मूल मात्रक होते हैं उनके, उनमें ये आखिरी है। देखिए मोल क्या होता है ये जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि एक मोल क्या है दोस्तों। तो एक मोल है क्या? बहुत आसानी से समझिएगा। वास्तव में मोल दोस्तों किसी भी पदार्थ के 6.023 गुणे 10 घाते 23 अवयवों, अवयव मतलब एलिमेंट्स, किसी भी पदार्थ के 6.023 गुणे 10 घाते 23 एलिमेंट्स की संख्या है। किसी भी पदार्थ के 6.023 गुणे 10 घाते 23 अवयवों की संख्या है। क्या है ये? एक मोल। आपसे पूछा जाएगा एक मोल क्या है, तो आप ये परिभाषा बता सकते हैं। कौन सी परिभाषा? व्हाट इज वन मोल? वन मोल is equal to 6.023 into 10 power 23 elements of any substance। जैसे बात समझिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि अगर मान लिया जाए आपके पास एटम है। किसके एटम है? मान लीजिए ऑक्सीजन के, कार्बन के। सपोज करिए कि एटम किसका ले रहे हैं हम? कार्बन का। कार्बन में भी कार्बन का आइसोटोप होता है कार्बन 12। तो कार्बन 12 जो है दोस्तों आपके पास, उसमें अगर आप देख रहे हैं कि कार्बन 12 के कितने एटम ले रहे हैं, तो 6.023 गुणे 10 घाते 23 इतने एटम अगर आपने ले लिए गिनती करके, तो कहा जाएगा कि आपने एक मोल एटम लिया है। दूसरी बात समझिए, अगर मान लीजिए कि आपने मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया। किसका मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया? मान लीजिए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐसे पेश किया जाता है। अगर आपने ऑक्सीजन के एक अणु, 2 अणु, 3 अणु गिनती करते करते चले जाइए, कितना गिनती कर लीजिए दोस्तों? इतना 6.023 गुणे 10 घाते 23 अणु। अगर आप ऑक्सीजन के इतने अणु सेलेक्ट कर लेते हैं, इतने अणु गिनती में ले लेते हैं दोस्तों, तो इसको क्या कहा जाएगा? एक मोल अणु। इसके? ऑक्सीजन के। तो एक मोल क्या होता है? आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने गुलाब जामुन खाना शुरू किया। आपने एक गुलाब जामुन खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, खाते ही चले गए। और आप मान लीजिए इतने गुलाब जामुन आपने खाए। कितने खा लिए? 6.023 गुणे 10 घाते 23 गुलाब जामुन आप खा गए। तो क्या कहा जाएगा आपके बारे में? कि आपने एक मोल गुलाब जामुन खा लिए। तो एक मोल क्या होता है? एक मोल एक संख्या होती है दोस्तों, और वो संख्या क्या होती है? इसके बराबर 6.023 इंटू 10 पावर 23। अगर ये डेसिमल हटा करके इसको लिखा जाए तो क्या होने वाला है? देखिएगा, आप लिखिए 6.023 1 2 3 4 5। ऐसे लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, ये मैंने 6 लिखा है, 0 लिखा है, 2 है, 3 है, डेसिमल कहीं नहीं लगा, लेकिन जीरो कितने हैं? 20 जीरो लिखे हैं मैंने। और ये 20 जीरो और इधर के 3 डिजिट्स, अगर इसी को आप ऐसे लिखना चाहें तो 6.023 इंटू 10 पावर 23। दोस्तों ये एक मोल है। अगर आप डेसिमल या 10 के पावर के रूप में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए। ये क्या है दोस्तों? ये एक मोल है। जो मैंने इनसर्किल किया है 6 0 2 3 और 20 टाइम्स 0, ये संख्या एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। मेरा ख्याल है कि आप एक मोल समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं इस कड़ी में। देखिए हम लोगों ने बात कर ली है
मूल राशियों के बारे में और मूल मात्रकों के बारे में। मूल राशियां कितनी हैं? 7, उनके मूल मात्रक हो गए 7। इसके अलावा दोस्तों 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। पूरक मात्रक क्या होते हैं? एक होता है दोस्तों रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। इस पर भी बातचीत कर ली जाए लगे हाथ। रेडियन क्या है? कोण को नापने का मात्रक है। रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल। और स्टेरेडियन क्या है दोस्तों? स्टेरेडियन है ठोसीय कोण को नापने का मात्रक, यानी कि सॉलिड एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। तो दोनों पे हम थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। रेडियन क्या है आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो कोण जान लीजिए। कोण क्या है आप जानते हैं। कोण को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। क्या होता है एंगल? ये देखिए, ये न्यून कोण है, ये देखिए सम कोण है, ये देखिए अधिक कोण है। ये कोण आप बचपन से पढ़ते आए हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, बृहत कोण, ऋजु कोण वगैरह वगैरह ना। तो कोणों को नापने के लिए जो मात्रक हमारे पास होते हैं दोस्तों, उस मात्रक को हम लोग कहते हैं रेडियन। कोण की परिभाषा क्या होनी चाहिए? प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है कोण की दोस्तों? देखिए, 2 भुजाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इंक्लिनेशन ऑफ 2 लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। जैसे ये हमने एक लाइन देखिए O से A तक चली गई है, OA, और दूसरी लाइन कहां से कहां तक गई है दोस्तों? O से P तक। तो जो लाइन OA है उसके ऊपर OB लाइन झुकी हुई है। इनका जो झुकाव है, उस झुकाव को हम लोग नाप लें, वही जो मेजर है, वही जो मापन है, वो कोण कहलाएगा दोस्तों। ये क्या लिखा हुआ है? थीटा। ठीक है, आप थीटा को अल्फा बीटा कुछ भी कह सकते हैं, ABCD क ख ग घ, जो आपका दिल करे। तो इंक्लिनेशन ऑफ 2 लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। ये बात तो क्लियर हो गई दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे कि मेजर कैसे किया जाएगा। देखिए, कोणों को नापने के लिए, कोणों को नापने के लिए ध्यान से समझिएगा, हम लोग डिग्री का इस्तेमाल करते हैं ना। 30 डिग्री का एंगल, 40 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, बात होती है 100 डिग्री का एंगल, है ना। लेकिन दोस्तों डिग्री फंडामेंटल यूनिट नहीं है, मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक क्या है हमारे लिए? ये रेडियन। तो कोण को हम लोग रेडियन में नापेंगे। और रेडियन कैसा होगा? ये एक रेडियन कहते किसको हैं, ये हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि ये एक वृत्ताकार चित्र है, इसमें O सेंटर है, P एक पॉइंट है, OP क्या है? इसका रेडियस। OP क्या है? इसका त्रिज्या। OP से घूमते घूमते ये लाइन यहां पहुंच गई तो एक एंगल बन गया। OP से घूमते घूमते ये लाइन यहां पहुंच गई, दूसरा एंगल बन गया। OP से घूमते घूमते यहां पहुंच गई तो तीसरा एंगल बन गया। दोस्तों, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल क्या है? इस रेखा पर उस रेखा का झुकाव, रेडियस के ऊपर दूसरे रेडियस का झुकाव। ठीक है। तो कोण को नापने के लिए प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे होता है। कैसे होता है? कोण बराबर चाप बटे क्या? कोण बराबर क्या होगा? चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है? बहुत आराम से चलिएगा दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। एक एक बात पे हम डिस्कस करेंगे, आपको बहुत बढ़िया समझाने की कोशिश करता हूं, घबराइएगा कतई नहीं। ये आपके पास है त्रिज्या OP। ये क्या है आपके पास? मान लीजिए OP डैश, जो लाइन OP है वो घूम करके OP डैश पे पहुंच चुकी है। और ये क्या है आपके पास? एंगल। इस एंगल को जानना चाहते हैं, यहां से यहां तक ये है x। x मतलब क्या होता है दोस्तों? चाप। P से लेकर के P डैश तक की जो दूरी है वो क्या है? चाप। और O से P तक की दूरी क्या है? रेडियस। अब इस चाप में इस रेडियस से हमको भाग देना है। भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको? ये कोण मिल जाएगा। कोण बराबर क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई r। ये बात क्लियर हो गई। अब मुद्दा है कि हम कोण को डिफाइन करने नहीं बैठे हैं, हम तो आपको ये समझाने के लिए आए हैं कि
एक रेडियन क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। एक रेडियन किसको कहते हैं, तो समझा जाए एक रेडियन किसको कहते हैं। जब आपका ये चाप और ये त्रिज्या दोनों बराबर हो जाएं तब इस थीटा को एक रेडियन कहा जाता है। बहुत रिलैक्स होकर के देखिए, हमने क्या सिखाया आपको कि जब आपका ये रेडियस और ये चाप, चाप मतलब आर्क, चाप को अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं दोस्तों, ये आपके पास रेडियस है और ये आपके पास यक्स है। इस दिन इस चाप का मान रेडियस के बराबर हो जाए तब इस कोण को कहिएगा एक रेडियन, एक रेडियन। क्लियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन दोस्तों, तो 1 रेडियन इज दैट एंगल विच इज सबटेंडेड बाई आर्क equal to radius, an arc equal to radius subtends an angle of 1 radian। एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा, नीचे भी r हो जाएगा तो बराबर 1 आएगा। एक रेडियन क्या है, उस चाप के द्वारा बनाया गया कोण जिस चाप की लंबाई रेडियस के बराबर है, उसको कहते हैं एक रेडियन। रेडियन को हम लोग किस सिंबल से पेश करते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये है रेडियन, ध्यान से देखिए, ये रेडियन है। आप एक जगह पेन रखिए, गोल गोल घुमाइए और ये ऐसे खींच दीजिए, स्मॉल सी के जैसा कुछ कुछ, बिल्कुल स्मॉल सी नहीं, स्मॉल सी के जैसा कुछ कुछ। आप ये सिंबल जो यूज कर रहे हैं ये क्या है, एक रेडियन। ठीक है, तो एक रेडियन क्या होता है दोस्तों, एक रेडियन वो कोण है जो उस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित किया जाता है जिस चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि हमने एक बार रेडियस के बराबर चाप ले लिया, दोबारा रेडियस के बराबर ले लिया तो ये 2 रेडियन हो गए, तीसरी बार ले लिया तो 3 रेडियन हो गए, चौथी बार ले लिया 4 रेडियन हो गए, पांचवी बार ले लिया 5 रेडियन हो गए, छठी बार ले लिया तो 6 रेडियन हो गए और सातवीं बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 रेडियन से थोड़ा सा जगह बचा रहेगा दोस्तों। ठीक है, आपको एक साइकिल पूरा करने में। तो मैटर यह है कि अगर हम एक चक्कर पूरा घूम जाएं तब कितने रेडियन का कोण बनेगा। अगर हम एक रेडियन पूरा घूम जाते हैं दोस्तों तो जो कोण बनता है वो हम देख लेते हैं। आइए देखा जाए क्या होता है। मान लीजिए कि आपने वृत्त बनाया, ये आपके पास केंद्र है, ये P है, यहां P से चले, आप चलते 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 कहां आ गए, दोबारा आप P के पास आ गए। ठीक, ध्यान से देखिएगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसमें चाप कितना होने वाला है, आप यहां से चले और फिर वहीं पे पहुंच गए, तो जो टोटल चाप है वो किसके बराबर है, परिधि के बराबर। और परिधि को हम लोग कहते हैं 2 पाई r, और जो रेडियस है वो तो r है, तो क्या होगा दोस्तों, r से r कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, 2 पाई रेडियन। ये बात, तो टोटल कोण जो यहां पर बनता है केंद्र पे वो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। और ये जो 2 पाई रेडियन कोण है दोस्तों, इसी को अगर आप डिग्री में नापें तो डिग्री में इसको हम लोग क्या कहते हैं, 360 अंश। ठीक है, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और अगर दोनों तरफ 2 से भाग दे दें, उधर भी इधर भी, तो 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। याद रखिएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। तो मेरा ख्याल है कि हमने कोण और उसके मात्रक रेडियन पे बात कर ली है और आपको समझाने में हम कामयाब रहे हैं दोस्तों। आगे लिए चलता हूं आपको, अब हम बात करेंगे ठोसीय कोण या सॉलिड एंगल के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड एंगल। देखिए, आप एक गोले के बारे में बात करिए, वृत्त नहीं, गोला। गोला मतलब ठोस, त्रिविमीय आकृति, ठोस, 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, उसको गोला कहिएगा। ये देखिए गोला है, इस गोले के ऊपर आप एक ऐसे निशान लगा दीजिए, पेंसिल से लगा दिया, इसको आप कलर कर दीजिए, कर दिया। अब इसकी जो बाउंड्री है, हर बाउंड्री पे, इसकी बाउंड्री पे ऐसे ऐसे निशान लगाइए और हर निशान से क्या करिए, केंद्र को मिला दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखिए यहां पे जो कोण बनता है दोस्तों, ये ठोसीय कोण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ठोसीय कोण या सॉलिड एंगल। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि ये आपने एरिया सेलेक्ट किया, अब इस एरिया पे आप देख रहे हैं कि जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से हर पॉइंट
से एक लाइन को आप लेकर आइए, कहाँ पे, इस बिंदु पे। तो यहाँ जो कोण बनेगा ये कोण क्या बनेगा दोस्तों, सॉलिड एंगल, या इसको कहते हैं ठोसीय कोण। और ठोसीय कोण को नापने के लिए जो मात्रक होता है उसे कहते हैं स्टेरेडियन। क्या कहेंगे दोस्तों, स्टेरेडियन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन स्टेरेडियन? वन स्टेरेडियन इज दैट एंगल which is equal to the angle subtended by the area equal to the square of radius। मेरी बात को दोबारा समझिए, मैं जो बोल गया हूं उसको फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लिया जाए कि आपके पास एक गोला है, गोला मतलब 3D ठोस आकृति। इस गोले के पास एक रेडियस होगा, बिल्कुल होगा। गोले की पृष्ठ पे, गोले के सरफेस पे आपने कोई एरिया ऐसे सिलेक्ट कर लिया, उस एरिया को आपने कह दिया कैपिटल ए। उसमें आप इसके रेडियस के स्क्वायर से भाग दे दीजिए, जो आएगा दोस्तों इसी को कहते हैं ठोसीय कोण या सॉलिड एंगल। अब मुद्दा यह है कि अगर आप संपूर्ण पृष्ठ को ले लें गोले के, तो गोले का टोटल जो पृष्ठ होता है आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। उसमें अगर आप आर स्क्वायर से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, संपूर्ण कोण। ये देखिए मैंने लिखा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब होता है टोटल एंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल एंगल? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका दोस्तों, बचेगा आपके पास 4 पाई स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को एस टी ऐसे लिख लीजिएगा, है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन स्टेरेडियन? वन स्टेरेडियन इज दैट एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मान लिया जाए कि ये आपके पास आर है रेडियस, तो आर स्क्वायर के बराबर जो क्षेत्रफल होगा, कहाँ पे, इस गोले के पृष्ठ पे, उस क्षेत्रफल के द्वारा जो केंद्र पे कोण बनेगा वह कहलाएगा एक स्टेरेडियन। मेरा ख्याल है कि एक स्टेरेडियन आपको मैं समझा पा रहा हूं दोस्तों। अगर फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप जाइए और अपनी समस्या लिखिए, और लिख करके हमसे आप शेयर कीजिए। अपने अगले वीडियो में आपकी इस समस्या को जरूर मैं हल करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इतनी बातें हो गई हमारी मूल राशियों पे, मूल मात्रकों पे, और दो पूरक मात्रक थे रेडियन और स्टेरेडियन, उस पे भी बात हो गई। अगला जो वीडियो हमारा आएगा कल, उस पे हम क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ाएंगे, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कल हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं दोस्तों? डेराइव्ड यूनिट्स। कुल 7 मूल राशियां होती हैं और उनके 7 मूल मात्रक होते हैं। इन 7 के अलावा अन्य जितने भी मात्रक होंगे उनको कहा जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। जैसे बल को न्यूटन में नापते हैं, चाल को मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, इसी तरह से त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में नापते हैं। ये जो चाल है, त्वरण है, बल है, संवेग है, आवेग है, ये सब के सब दोस्तों इनकी जो मात्रक हैं, उन मात्रकों को हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट्स। उस पे चर्चा हमारी होगी अगले वीडियो में। अब यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूं, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।